बेंजामिन की मुलाकात मॉल में अपनी पूर्व पत्नी एना से हुई। ये जानने के लिए कि एना कैसी जिंदगी जी रही है, उसने जानबूझकर उसे घर छोड़ने की पेशकश की। जब बेंजामिन ने एना को एक जर्जर घर में जाते देखा तो उसने सोचा कि एना बहुत दुखी और गरीबी भरी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह घर एना के पति ने केवल इसलिए खरीदा था ताकि एना अपनी माँ की यादों को संजो कर रख सके। दरअसल 10 साल पहले बेंजामिन और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन गुजारते थे, लेकिन स्थानीय गुंडे उन्हें हमेशा परेशान करते थे। एना यह सब देखकर सहन नहीं कर सकी और उनकी मदद करने के लिए आगे आई, लेकिन वह खुद घायल हो गई। जब एना की माँ ने उसकी यह हालत देखी तो उसने एना को बेंजामिन से मिलने जुलने से मना कर दिया। अचानक बेंजामिन की माँ ने एना के परिवार के सामने घुटनों के बल बैठकर उनका धन्यवाद किया, जिससे एना की माँ का दिल पिघल गया। उसने न केवल बेंजामिन को घर पर खाने के लिए बुलाया बल्कि उसकी माँ को अपनी बहन की तरह मानने लगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेंजामिन की माँ एना के पिता को अपने साथ ले गई। इसी कारण एना की माँ ने एना और बेंजामिन के रिश्ते का कड़ा विरोध किया। जब एना की माँ ने देखा कि एना अभी भी बेंजामिन के साथ है तो उसने दोनों को जबरन अलग कर दिया, लेकिन एना ने किसी की बात नहीं मानी। उसका मानना था कि बड़ों के झगड़ों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। आखिरकार एना ने बेंजामिन से शादी कर ली और इसी सदमे में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। एना इस बात को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए वह मन को शांत करने के लिए दक्षिण चली गई और अपनी मित्र जेसिका से बेंजामिन का ध्यान रखने को कहा। लेकिन बाद में एना को पता चला कि बेंजामिन और जेसिका उसके पीछे छिपकर प्रेम संबंध में थे। एना बहुत क्रोधित हुई और उसने इस बात को सबके सामने उजागर कर दिया, लेकिन बदले में बेंजामिन ने उसकी माँ की कब्र का सहारा लेकर उसे धमकाया और अंततः एना को केवल एक टूटा फूटा घर मिला। कुछ समय बाद एना आराम करने के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ सड़क पर चित्र बनाते समय उसकी मुलाकात विलियम से हुई। बाद में एना को पता चला कि विलियम को उसकी एक पेंटिंग देखकर उससे प्यार हो गया था। इसके बाद विलियम ने न केवल एना का बहुत ख्याल रखा बल्कि उसके अतीत का भी सम्मान किया। अंततः दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ। एक दिन एना खरीदारी करने गई और अचानक उसकी मुलाकात बेंजामिन से हो गई। बेंजामिन ने जिद करके उसे घर छोड़ने की बात कही। रास्ते में बेंजामिन के पास एक फोन आया। एना ने आवाज पहचान ली। वह उसकी करीबी दोस्त जेसिका थी, लेकिन 10 साल से जेसिका को जानने के बावजूद उसने कभी उसे उस तरह बात करते नहीं सुना था। पहले जेसिका एक शर्मीली चित्रकार थी जो अपनी पेंटिंग वापस मांगने तक की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन 10 वर्षों में वह पूरी तरह बदल चुकी थी। घर पहुंचने के बाद बेंजामिन ने वह पुराना घर देखा और फिर से यह मान लिया कि एना बहुत खराब हालत में रह रही है। एना ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। पुराने फोटो देखते समय उसे एक तस्वीर मिली जिससे उसे पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु के पीछे वास्तव में बेंजामिन और जेसिका ही जिम्मेदार थे। उसी समय बेंजामिन और जेसिका उससे मिलने आए। एना की सादगी भरी जिंदगी देखकर उन्होंने बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए उसे रात के खाने पर बुलाया। रास्ते में जेसिका जानबूझकर बेंजामिन के साथ घनिष्ठ व्यवहार करती रही, लेकिन एना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खाते समय एना के पास एक फोन आया और उसने कहा, हेलो पति। ये सुनकर बेंजामिन और जेसिका दोनों चौंक गए। एना को खुशी से बात करते देखकर जेसिका ने दिखावटी चिंता जताई और कहा कि यदि एना आर्थिक परेशानी में हो तो वह उसकी मदद कर सकती है। एना मन ही मन हंस पड़ी क्योंकि उसका पति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, इसलिए उसे किसी मदद की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बेंजामिन को विश्वास नहीं हुआ और उसने एना की खराब जीवन स्थिति की बात छेड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह पुराना घर विलियम ने केवल इसलिए खरीदा था क्योंकि वह एना और उसकी माँ की यादों से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान टीवी पर विलियम का एक इंटरव्यू चल रहा था। जेसिका ने अवसर का फायदा उठाते हुए कहा कि एना को भी विलियम जैसा पति ढूंढना चाहिए। बेंजामिन भी उसकी बात से सहमत हो गया। उसने एना को किसी और से शादी करने की सलाह दी और उसे एक बैंक कार्ड दिया। एना ने पूछा, तुम मुझे यह कार्ड क्यों दे रहे हो? बेंजामिन ने कहा, यह तुम्हारे लिए मुआवजा है। एना ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मेरी माँ की